जिसकी भी सीएम अनाउंसमेंट अंबाला वॉर मेमोरियल के साथ हुई थी। आज के दिन अंबाला वॉर मेमोरियल इनॉग्रेशन के कगार पे है, मगर नसीबपुर का वॉर मेमोरियल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपसे ये प्रार्थना है, इंतजा है हम सभी क्षेत्रवासियों के कि आप जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करवाएं। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद सुश्री आरती सिंह राव जी। और अब आग्रह कर रहा हूं हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री मोहनलाल बड़ोली जी, कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। सभी वक्ताओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं। एक बार सभी जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की, भारत माता की, महाराज सूरसैनी की। आज महाराजा सूरसैनी की जयंती के अवसर पर हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमारे बीच में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। और मंच पर आसीन सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे बीच में जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। हमारे कैबिनेट के मंत्री तीनों महिपाल ढांडा जी, रणवीर गंगवा जी, बहन आरती राव जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद धर्मवीर जी, पूर्व में मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे रामविलास शर्मा जी, पूर्व मंत्री और विधायक ओम प्रकाश यादव जी, कंवर सिंह यादव जी, यहाँ के जिला के अध्यक्ष यतेंद्र राव जी, शंकर दुप्पड़ जी प्रभारी, भाई करमवीर सैनी जी, गुलाब सैनी जी, जवाहर सैनी जी, श्रीमती कमलेश सैनी जी चेयरपर्सन नगर परिषद, सीताराम यादव जी पूर्व विधायक, कोमल सैनी जी मेयर पानीपत, गुरनाम सैनी जी, डॉक्टर पवन सैनी जी, ज्योति सैनी जी, अशोक सैनी जी और सैनी सभा के सभी पदाधिकारी, सम्मानित मंच, इस सभा में उपस्थित मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पूजा के योग्य बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, आज आप सभी ने अमित सैनी के भी सॉन्ग का खूब मजा लिया है और खूब तालियां बजा के स्वागत अभिनंदन किया। आज मौका भी इसी प्रकार का था जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचे। हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने आखिरी टैल तक पानी पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने हरियाणा के बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, जिन्होंने किसानों की फसलों का एमएसपी पर रेट देने का काम किया और सबसे बड़ी योजना जो लाडो लक्ष्मी की योजना मेरी माता बहनों को देने का काम किया, ऐसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो अभी जो चर्चा हो रही थी, जिस प्रकार का राज महाराजा सूरसैन का था, उसमें भी और 4 चांद लगाते हुए हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का काम लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने किया है। आज हम बधाई देने के लिए आए हैं, आज हम धन्यवाद करने के लिए आए हैं। नायब सिंह सैनी जी का जहां भी पग फेरा पड़ता है, हमारे प्रभारी है सतीश पुनिया जी कल कह रहे थे, जहां भी सैनी साहब का पग फेरा पड़ता है, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वो नजारा आपने देखा है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और महाराष्ट्र की भी अभी चर्चा हो रही थी। महाराष्ट्र के लोगों ने भी यही कहा था कि हरियाणा ने महाराष्ट्र में भी सरकार बनाने का काम किया। दिल्ली में उसी प्रकार से जनता ने किया और बिहार की जनता ने तो 202 विधायक देकर सुपड़ा साफ करने का काम किया है। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमारे बीच में, हम उनको सुनने के लिए आए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए, जिस प्रकार से ये हरियाणा के कोने में आज महाराजा सूरसैनी की जयंती का अवसर और इस प्रकार का जनसमूह, आपका आशीर्वाद हरियाणा के मुख्यमंत्री को इसी प्रकार से मिलता रहे, इसके लिए धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मान्यवर प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री मोहनलाल कौशिक जी। और अब जिनके लिए आप प्रतीक्षारत हैं, आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मेरी आपसे विनती है आप कृपया आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। ये हमारे मेहमान हैं, तो मेहमान नवाजी के लिए जोरदार तालियां की गूंज उन तक नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश तक पहुंचनी चाहिए। चलिए मेरे साथ बोलिए,
महाराजा सूरसैनी जी महाराज की। आज महाराजा सूरसैनी महाराज जी के जयंती समारोह में इतना विशाल जनसागर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मैं मंच का संबोधन करने से पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको अभिवादन करता हूँ। पहले मुझे लगा आज पहुंच नहीं पाऊंगा, पहुंचना चाहता था, लेकिन फिर जब जहाज यहाँ नहीं उतरने की स्थिति बन पाई तो सड़क मार्ग से थोड़ा विलंब से पहुंच पाया। लेकिन आज के मुख्य अतिथि हरियाणा के ही नहीं, पूरे देश के बहुत ही हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और देश के बहुत हमारे वरिष्ठ नेता और बहुत जनप्रिय आदरणीय भाई नायब सिंह सैनी जी, जिनके नेतृत्व में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे हरियाणा के चाहे देश भर के रहे, थोड़ी मायूसी थी लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि हमें अपने दम पर विश्व के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली विजनरी नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अकेले भारतीय जनता पार्टी के नाते बहुमत नहीं मिला था। लेकिन 8 अक्टूबर को जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से आपके नेतृत्व में सरकार बनी, उसके बाद विजय यात्रा प्रारंभ हो गई। आपकी विजय यात्रा के बाद आप सब जानते हैं, हम लोग महाराष्ट्र में भी जीते, दिल्ली में भी जीते, और जब मैं आपके बीच में आ रहा हूं, आज 16 तारीख को कई सभाओं में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी बिहार में गए थे। मैं तो वहां चुनाव का सह प्रभारी था, और ऐतिहासिक विजय हरियाणा के बाद जो शुरू हुई अभी बिहार में पूरी हुई है, मैं बहुत बधाई देता हूं। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री मोहनलाल बदौली जी, रैली के संयोजक आदरणीय श्री जवाहर सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ के अध्यक्ष चतेंद्र राव जी, माननीय लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारी माननीय मंत्री आरती सिंह राव जी, माननीय हमारे विधायक श्री रामविलास शर्मा जी, बहुत वरिष्ठ नेता, हमारे विधायक आदरणीय ओपी यादव जी, विधायक आदरणीय कुंवर सिंह यादव जी, पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह जी, बहुत लंबी सूची है। मंच पर यहाँ जो हमारे कैबिनेट मंत्री महिपाल सिंह ढांडा जी और लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्षा के नाते नरनौल श्रीमती कमलेश सैनी जी, सूचना आयुक्त कर्मवीर सैनी जी और एशियन कबड्डी के गुलाब सिंह सैनी जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सैनी जी, जिले के महामंत्री श्री किशनलाल सैनी जी, हमारे सैनी सभा के प्रधान बिशनलाल सैनी जी, धर्मचंद सैनी जी, और जो ऑल इंडिया सैनी सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री दिलबाग सिंह सैनी जी, पानीपत की महापौर आदरणीय कोमल सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सैनी महासभा श्री राजेश सैनी जी, उपाध्यक्ष बीजेपी युवा मोर्चा के संदीप सज्जुमा जी, सैनी सभा के महासचिव सुनील गयोरन जी, सैनी धर्मशाला अध्यक्ष गुरनाम सैनी जी, और हमारे हांसी के जिला अध्यक्ष अशोक सैनी जी, गुरुग्राम के महामंत्री प्रदीप सैनी जी, जिला महामंत्री नरनौल श्री योगेश शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता राकेश शर्मा जी, और मंच के सामने जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं, सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी नौजवान दोस्तों को, सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम, और मेरे पत्रकार साथियों, आज बहुत पावन दिन है। महाराजा सूरसेन सैनी जी की ये जो जयंती समारोह है, इस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में आप सबका आगमन या संदेश देता है कि जो विजय यात्रा आपने 2014 में शुरू की थी,
मैं 2014 की बात इसलिए करता हूं क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव के समय देश में कोई ये मानता नहीं था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कभी भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत की सरकार बनाएगी, लेकिन 272 प्लस का नारा दिया गया और 283 सांसद जिता करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का अपने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। और जो विजय यात्रा शुरू हुई उसके बाद हरियाणा में सरकार बनी, हमारी दूसरी बार भी सरकार बनी थी, लेकिन बैसाखी का सहारा लेना पड़ा था हरियाणा के अंदर। लेकिन तीसरी बार तो आपने प्रचंड बहुमत से यहां पर कमल खिला दिया। मैं आज आप सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, लंबी बातें नहीं करूंगा, बहुत देर से आप सब बैठे। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह जो हरियाणा से विजय यात्रा, निश्चित तौर से मैं भी मायूस था कि ऐसा क्या हो गया। जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने झूठ फैलाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीटें जीतेगी तो संविधान खत्म कर देगी। अरे हम संविधान के पुजारी हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुजारी हैं, उनके पंचतीर्थ का निर्माण किए, लेकिन झूठ के सहारे लंबी यात्रा नहीं हो सकती। आज कांग्रेस मुक्त भारत बनने की ओर अग्रसर है और मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है, जिस प्रकार से पूर्व वक्ताओं ने यहाँ अपने संबोधन में कहा, हरियाणा में 1 साल के अंदर श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो विकास का काम हो रहा है, 2029 में जब फिर विधानसभा चुनाव होगा तब कांग्रेस मुक्त हरियाणा हो जाए तो कोई आश्चर्य मत करना। जब सच्चे मन से सेवा की जाती है तब अनुकूल परिणाम आते हैं। मैं बिहार के अंदर चुनाव प्रचार में था, माननीय नायब सिंह जी भी वहां और हमारे सभी माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के माननीय गृह मंत्री जी से लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर सब लोग गए थे। हमारे अन्य राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री भी गए, लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम श्री राहुल गांधी है वह भी वहां गया था और वहां तो जाके तालाब में कूद गया। आप सबको मालूम है, तालाब में कूदने के बाद वह प्रचार छोड़ करके दिल्ली आए और दिल्ली आकर के कहा कि 1 साल पहले जो हरियाणा का चुनाव हुआ था उस व्यक्ति ने कहा हरियाणा में चुनाव चोरी हो गया था। क्या हरियाणा में चुनाव चोरी हुआ था? दोनों हाथ जाकर बताइए, क्या चोरी हुआ था? क्या चोरी नहीं हुआ था। जो काम चोर लोग हैं वो सोचते हैं काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे और जीत कांग्रेस की हो जाए, ये असंभव है। इसे आज काम अगर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनता की सेवा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, गरीब को अमीर बनाने का काम कर रहे हैं, किसान को धनवान बनाने का काम कर रहे हैं, नौजवानों को भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार देने का काम कर रहे हैं, तो जीत तो हमारी ही होगी, कांग्रेस की नहीं होगी। और एक बात मैं और बताऊंगा आप सबको, अभी बिहार के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, दहाई की संख्या भी नहीं है उनके विधायकों की, और जिसके साथ वो खड़े थे, जो अहंकार जो उनको भी हो गया था, वो कह रहे थे 14 तारीख को मतगणना होगी, 18 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। आज वो मीडिया के सामने भी आने से घबरा रहे हैं। तो वहां की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना भरोसा जताते हुए, वहां के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति, वहां के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी जो अपने ही परिवार के साथी हैं, उनकी अगुवाई में माननीय विजय सिन्हा जी जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है और जो वहां हमारे एनडीए का नेतृत्व है, सबके समर्थन में एकजुट होकर के बिहार खड़ा हो गया और 243 में से 202 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने भी ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने का काम किया और वहां पर हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार। किसी भी दिन शपथ का कार्यक्रम घोषित होगा, उसमें सब लोग, हम लोग भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे और जिनको जिनको बुलाया जाएगा जाएंगे। लेकिन मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, जब बड़ी विजय होती है, लगातार सफलता मिलती है, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये विरोधियों को हजम नहीं हो रहा। जब ऐतिहासिक विजय होती है हरियाणा में, जब ऐतिहासिक विजय होती है महाराष्ट्र में, जब ऐतिहासिक विजय होती है दिल्ली में, जब ऐतिहासिक विजय होती है बिहार में, तो इनका हाजमा खराब हो जाता है। इनको हाजमा की गोली हरियाणा से भिजवा देना आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था, यही श्री राहुल गांधी यहाँ जलेबी बनाने का काम कर रहे थे, याद है आप लोगों को? और जब बिहार का चुनाव हो रहा तो दिल्ली में जलेबी बना रहे थे।
और दिल्ली में जलेबी बनाते बनाते वो मछली मारने के लिए तालाब में पहुंच गए। मैंने कहा चाहे तालाब में कूदो, चाहे नदी में कूदो, चाहे कुआं में कूदो, लेकिन कांग्रेस को डूबने से नहीं बचा सकते। नाटक करने से सच्चाई नहीं छिप सकती। जिसने देश की समस्याओं को समझा है, जिसने गरीबों के दर्द को समझा है, जिसने महिला सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया है, जिसने नौजवानों के उज्जवल भविष्य का रोड मैप तैयार किया है, जो भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। आज माननीय जी के नेतृत्व में हमें देश में सरकार चलाने का मौका मिला, तो हमारे जैसे पता नहीं कितने कार्यकर्ता देश भर में कोई संगठन के अंदर, कोई सरकार के अंदर जिम्मेदारी निभाने का काम कर रहा है। लेकिन सेवा ही हमारा सबसे पहला व्रत है, संकल्प है। मैं आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चुनौतियां आएंगी लेकिन उस पर विजय प्राप्त करेंगे। विरोधी बौखलाए हुए हैं, दुष्प्रचार करेंगे, आरोप लगाएंगे। विचलित मत होना, विचलित होने की आवश्यकता नहीं। ये तो हरियाणा की धरती है, यहां से बहुत सारा संदेश पूरी ब्रह्मांड में जाता है और यहां विचलित होने की कभी आवश्यकता नहीं, एकजुट रहने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण याद करके रखना, आप विश्वास रखना, भारत विश्व गुरु भी बनेगा, विश्व का नेतृत्व भी करेगा और भारत आज वो भारत है। हरियाणा का तो संदेश पूरा देश प्राप्त करता है। पहले हमारे देश पर आतंकवादी हमले होते थे तो गिड़गिड़ाते थे जब कांग्रेस की सरकार देश में थी, लेकिन आतंकवादी हमले 3 तो पहले हुए हैं, चौथा भी दिल्ली में हुआ है। आप सबको मालूम है, चाहे उरी का हमला हो, चाहे पुलवामा का हमला हो, चाहे पहलगाम का हमला हो, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारे भारत की वीर सेना ने करने का काम किया है। और जो देश के दुश्मन जहां भी छिपे हैं उनको मालूम है, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश के किसी राज्य की सरकार हो, पाताल के अंदर भी अगर आतंकवादी घुसा होगा तो उसको भी निकाल करके वहीं भेजा जाएगा जहां उसका ठिकाना होना चाहिए। ये विश्वास रखना। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। समय का अभाव था, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ऐसा कार्यक्रम है। मैंने कहा चाहे जैसे होगा, मैं कार्यक्रम में पहुंच करके सबका आशीर्वाद लूंगा और आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस प्रकार से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जीते हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने का काम करेंगे, भारत को शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान देने का काम करेंगे। और आप सबको यह भी भरोसा दिलाते हैं, आप सर ऊंचा रखना, हम लोग कभी आपका सर झुकने नहीं देंगे, ये विश्वास रखना। आप सब अलर्ट रहना, ये चाहे जितना दुष्प्रचार करे उससे सावधान रहना, बहुत कोशिश करेंगे लेकिन इनकी कोशिश सफल नहीं होती। हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, हमें भारत को मजबूत बनाना है, हमें विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनना है, हमें विश्व की सामरिक महाशक्ति बनना है। दुनिया का कोई देश हमें आंख दिखावे, हमारा देश अब ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, हम आप किसी को आंख दिखाएंगे, ना किसी के सामने आंख झुकाएंगे, आंख से आंख मिलाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। आज महत्वपूर्ण दिन है, समय का अभाव है, इसलिए मैं आप सबको बहुत शुभकामना देता हूं और यह भी कहता हूं, कभी आते तो रहते हैं बहुत सारे लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश में भी, और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हरियाणा भी आते रहते हैं। तो चाहे आप हरियाणा में तो आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हैं ही, उत्तर प्रदेश में आपका भाई, आपका बेटा, आपके परिवार का हिस्सा केशव प्रसाद मौर्य भी बैठा हुआ है। और अगर आप उससे आगे बढ़ना चाहें बिहार के अंदर, तो वहां मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी हैं, लेकिन आपके परिवार के सदस्य सम्राट चौधरी जी भी वहां पर डिप्टी सीएम के रूप में बैठे हुए हैं। राजस्थान के जिस राज्य में जाए, मैं सबका नाम ले सकता हूं,
उसमें समय बहुत लगेगा। एकजुटता बनाए रखिएगा। बहुत लोग फूट डालो और राज करने की साजिश करने वाले होंगे, लेकिन आपकी उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कोई माई का लाल अब हमें बांट नहीं पाएगा। हम एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। हम भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। तैयार है? बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। देवी और सज्जनों, महाराजा शूरसेनी जयंती का ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम अपने परवान पे, अपनी बुलंदी पे और जिन ऊंचाइयों पे ये कार्यक्रम है उससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं शख्सियत से जो विश्व के सर्वमान्य और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अश्वमेघी संकल्प 2047 विकसित भारत को सिद्धि तक ले जाने के लिए और निशम सेवा मय की भावना से हरियाणा प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर ले जाते हैं, ताकि ये भारत विकसित हो, तमाम आम जन सुख और सुविधा को अनुभव करें। हमेशा प्रत्येक वो विकास की बयार जिनके माध्यम से बहती है और एक एक पायदान विकसित भारत की ओर जाता है, ऐसे कर्मशील, ऐसे श्रमवान मुख्यमंत्री महोदय जिनकी प्रशंसा संसद तक में माननीय प्रधानमंत्री महोदय करते हैं और ये कहते हैं कि ये विवेकशील है, विश्राम रहित है, विद्वान है, ऐसे मुख्यमंत्री महोदय जो पूरे हरियाणा प्रदेश में संग छद्म संवदध्वम के भाव से विकास की बयार को बहाते हुए भारत को नए क्षितिज की ओर ले जाते हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनके बारे में आम जनमानस कहता है कि वाणी रसवती यस्य, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितुम। ऐसे महान विभूति के लिए मैं अकेला आग्रह करूं, ऐसी हैसियत नहीं, ऐसी औकात नहीं, इसलिए आप सबकी जोरदार तालियों का आश्रय लेकर मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी से कृपया आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन देते हुए यहाँ की उपस्थिति को नई ऊर्जा प्रदान करें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की। और जोरदार जयकारे के साथ उत्तर प्रदेश से चल करके आपका बेटा भी आपके बीच में आया है। भारत माता के, महाराजा शूरसेनी के, महाराजा शूरसेनी के बहुत ही सम्मान के योग उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, जिनकी बुलंद आवाज आपने अभी सुनी है, ऐसे हमारे भाई केशव प्रसाद मौर्य जी हरियाणा की धरती पर पधारे हैं। मैं इनका हरियाणा की इस पवित्र धरा पर आए हैं, आप जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करिए। मैं इनका जोरदार स्वागत करता हूं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, जोरदार तालियां बजा करके इनका भी स्वागत करिए। हमारे हरियाणा सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री महिपाल डांडा जी, कैबिनेट मंत्री कुमारी आरती राव जी, कैबिनेट मंत्री
रणवीर गंगवा जी, इस लोकसभा से बहुत ही लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारे नारनौल के विधायक, जिन्होंने नारनौल के विकास के लिए एक मांग पत्र भी अभी रखा है, ऐसे हमारे ओपी यादव जी, हमारे बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, हमारे महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सब के मार्गदर्शक, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रामविलास शर्मा जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष यतीन्द्र राव जी, हमारी पानीपत की मेयर श्रीमती कोमल सैनी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के श्री दिलबाग सिंह सैनी जी, गुरनाम सिंह सैनी जी, करमवीर सैनी जी, गुलाब सिंह सैनी जी और हमारी नगर परिषद नारनौल की चेयरपर्सन श्रीमती कमलेश सैनी जी, पूर्व विधायक बिशनलाल सैनी जी, धर्मचंद सैनी जी, जिला के अध्यक्ष हंसी अशोक सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती भारती सैनी जी, हमारे पूर्व विधायक अभय यादव जी, पूर्व विधायक सीताराम यादव जी, हमारे सैनी महापंचायत के प्रदेश के अध्यक्ष राजेश दहिया जी, पूर्व सांसद गुरदयाल सिंह सैनी जी, आज इस सभा के सैनी सभा रैली के आयोजक और सैनी सभा के प्रधान नारनौल बिशनलाल सैनी जी, रैली के संयोजक जवाहर सैनी जी और हमारे बहुत ही प्रसिद्ध गायक हमारे भाई वीडियो के चक्कर में तो नहीं आया वो कौन है अरे भाई शिकायत की आवाज महाराजा सूरसैनी जयंती की मैं जहां बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, वहीं पर दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। साथियों, ये नारनौल की पावन धरती हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का ये क्षण है कि महाराजा सूरसैनी जी के जयंती पर आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सबके बीच में इतनी भारी संख्या में आप आज यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। साथियों, यह सिर्फ एक जयंती नहीं, ये जयंती समारोह नहीं है, यह उस गौरवशाली इतिहास का ये पुनर्जागरण है जो हमारे मूल, हमारे संस्कार, हमारी अटूट पहचान को ये जोड़ता है। ये जयंती समारोह
ये उसकी पहचान है। साथियों, मैं महाराजा सूरसैनी जी को शीश नवा करके मैं नमन करता हूं और आप सबको उनकी जयंती की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई आप सबको देता हूं। साथियों, यह समारोह नारनौल में आयोजित करना ये अपने आप में एक महत्व रखता है। साथियों, आज मैं इस ऐतिहासिक भूमि पर, जहां राव तुलाराम जी, जिसको ये अहिरवाल की भूमि भी बोलते हैं, ये इलाका अहिरवाल का, जैसे इस पवित्र भूमि पर राव तुलाराम जी के नेतृत्व में हमारे हजारों लोगों ने कांग्रेस के उस अत्याचार के प्रति आवाज उठाते हुए उसका डट करके सामना किया था। मैं आज उनका वो दिवस भी है, आज मैं उनको प्रणाम भी करता हूं और उन वीरों को मैं नमन भी करता हूं। साथियों, सदैव ही ये वीरों की भूमि रही है और आज महाराजा सूरसैनी जी की कीर्ति से ये और भी पावन हो गई है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, आज यहाँ पर महाराजा सूरसैनी जयंती के इस पवित्र अवसर पर जो ये जयंती का पखवाड़ा चलता है, वैसे तो दिसंबर में महाराजा सूरसैनी जी की जयंती मनाई जाती है, परंतु आयोजकों ने कहा कि हम नवंबर माह में जयंती ये करना चाहते हैं और नारनौल की सरदारी को, आयोजन समिति को, नारनौल के सभी मैं पदाधिकारियों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कहा कि अब की बार महाराजा सूरसैन जयंती हम नारनौल में मनाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं अवश्य नारनौल में आऊंगा। मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज इस पावन अवसर पर मैंने लगभग यहां पर 84 करोड़ रुपए की लागत के 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, मुझे 56 करोड़ रुपए की लागत के 15 परियोजनाओं के आज उद्घाटन करने का अवसर मिला है और 28 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के आज शिलान्यास यहाँ पर किए हैं। मैं इसके लिए नारनौल की तमाम सरदारी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, महाराजा सूरसैनी जी बहुत ही प्रतापी, वेदों के ज्ञाता, न्यायप्रिय, धर्माता एवं प्रजा पालक राजा थे, हम सब जानते हैं। साथियों, उनके राज्य में पूर्ण साम्राज्यवाद था, समाजवाद था, उत्पादन के साधन, समाज की भलाई के काम लिए जाते थे। साथियों, उन्हीं के नाम से ही सूरसैनी प्रदेश, जिसका जिक्र भी अभी किया है, ये वो मथुरा का जो इलाका है, इसके पास का इलाका है। ये इलाका ये महाराजा सूरसैनी जी का ये क्षेत्र था और आगे चल करके ये सूरसैनी वंश में, ये सूरसैनी जाति में ये चला है। साथियों, ये इतिहास, ये सिर्फ इतिहास में ही ये बात मिलती है, बल्कि महाभारत में भी सूरसैनी सैनियों की यश गाथा उसमें ये चलती है, गाई जाती है। साथियों, महाराजा सूरसैनी जी की प्रेरणा और उनका त्याग, उनकी नीति
निष्ठा हम सभी के लिए एक अमूल्य ये विरासत है। साथियों, आज हम उनकी जयंती मनाकर केवल उन्हें याद नहीं कर रहे, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन, समाज और प्रदेश के शासन में उतारने का हम संकल्प दोहरा रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि महाराजा सूरसैनी जी, जिन्होंने केवल राज्य ही नहीं चलाया, बल्कि समाज में संस्कार और स्वाभिमान की नींव भी उन्होंने मजबूत रखी है। साथियों, महाराजा सूरसैनी केवल एक राजा, केवल एक सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय, नीति और धर्म का वो केंद्र भी रहे हैं। साथियों, महाराजा सूरसैनी जी ने कहा है कि सच्चा राजा वह हो सकता है, वह नहीं जो युद्ध जीतता है। सच्चा राजा वह होता है जो जन जन जीतता है। साथियों, ये महाराजा सूरसैनी जी ने कहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज सैनी समाज का ये इतिहास, ये प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है। हम सब जानते हैं, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, जो शिक्षिका इसी ही समाज की वो देन है, वो इस समाज के रतन है। साथियों, इस समाज के हर वर्ग के प्रिय थे और वो अजात शत्रु थे। साथियों, उन्होंने समाज में विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य वो किए हैं और इसी प्रकार उन्होंने कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने लगाया है। और इसी समाज में हम सब के लिए गर्व की बात है कि इसी समाज से संत लक्ष्मीदास जी जैसे महान संत हुए हैं और बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति के रूप में गुलाब चंद सैनी और सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे महान समाज सेवक, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी कुशवाहा ऐसे खिलाड़ी तथा चंडीगढ़ रॉक गार्डन के निर्माता नेक चंद जी सैनी, वो भी इसी समाज से आप लोगों की ही देन है। साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन में भी सैनी समाज के एक प्रमुख भूमिका रही है, बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज में स्वतंत्रता सेनानी सरदार महंगा सिंह, सरदार अजय सिंह तथा हरि सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी वो इसी समाज के ही दिए हुए हैं। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हरियाणा सरकार लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम वो कर रही है। हमारे महापुरुषों को राज्य स्तर के ऊपर उनको याद किया जाए, उनको मनाया जाए। हमने हरियाणा में संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के माध्यम से हम उनको याद करते हैं। साथियों, महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर हमारी सरकार गति से आगे बढ़ रही है। साथियों, हमने गरीबों का कल्याण, उत्थान, ये हमारी सरकार का संकल्प था।
संकल्प है और हमारी सरकार का ये संकल्प रहेगा। साथियों, इसलिए विकास का हमारा आधार गरीबी का सशक्तिकरण है और लास्ट माइल डिलीवरी पर फोक्स ने इस वर्ग का जीवन बदल दिया है। आज हम देख रहे हैं हरियाणा की अगर बात करें, मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं कि ये वो पवित्र भूमि है जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसी पवित्र भूमि से आए थे और यहां से जो बिगुल बजा था, हरियाणा के लोगों ने जो विजय का बुगल बजाया था नॉन स्टॉप, वो पूरे देश के अंदर चल रहा है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, हमारी नीतियां किसी एक वर्ग या एक जाति के लिए नहीं, बल्कि हरियाणा के हर उस नागरिक के लिए हैं जो मेहनत ईमानदारी से अपना जीवन वो यापन करता है। साथियों, मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। आज हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महाराजा सूरसेनी जी ने जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते के ऊपर हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज इस अवसर के ऊपर हमारे यहाँ से विधायक आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी ने एक मांग पत्र हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र के विकास के लिए रखा है और हमारी कैबिनेट मंत्री आरती राव जी ने भी एक मांग पत्र उन्होंने मांग रखी है। मैं आज जो आदरणीय हमारे विधायक जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए मांग पत्र रखा है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आदरणीय ओम प्रकाश जी ने जो नारनौल डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है उसकी रिमॉडलिंग की बात कही है और एक पंप हाउस ND1 से ND2 तक ILPB सड़क का निर्माण की बात कही है। ये दोनों के दोनों कार्य ये पूरे कराए जाएंगे। और विधायक जी ने कहा है कि ग्राम नागलकंठा, चिंडालिया, डोहर कला, अमरपुर, जोरासी में स्प्रिंकल प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाए और उसके लिए नहर जल का भंडारण किया जाए, उस टैंक का निर्माण किया जाए। इस कार्य को भी किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और नगर निगम नारनौल शहर में इन्होंने हुड्डा सेक्टर और आसपास के क्षेत्रों के आवासीय क्षेत्रों में वर्टिकल जल निकासी परियोजना के माध्यम से जल बढ़ाव क्षेत्र की भूमि के बारे में कहा है, इसका भी विकास किया जाएगा जो आदरणीय विधायक जी ने कहा है। और इसके ऊपर लगभग जो जितना पैसा खर्च होगा वो पैसा खर्च किया जाएगा। जो नारनौल की डिस्ट्रीब्यूटरी और रिमॉडलिंग है उस पे 10 करोड़ रुपए लगेंगे, वो पैसा खर्च किया जाएगा। और जो पानी जल भंडारण के लिए टैंक का निर्माण की बात कही है 8 करोड़ रुपए की लागत से ये भी किया जाएगा। और जो नगर हुड्डा सेक्टर के विकास की बात इन्होंने कही है उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, नारनौल विधानसभा क्षेत्र के गांव कुतुबपुर, मंडलाना, पट्टीकरा, लहरोदा, गहेली, नांग तिहारी और गुहावनी सेवा, कावी और सीमा की राजस्व भूमि में विभिन्न जो इन्होंने सिंचाई, नहर और पुल के निर्माण की बात कही है उसका भी निर्माण कार्य करवाया जाएगा। और जो विधायक जी ने कहा है कि गांव, बाजार और गनियार में भूमि के जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए तालाब बनवाया जाए, वहां पर तालाब बनवाया जाएगा। और जो विधायक जी ने कहा है कि कैनाल कॉलोनी नारनौल में आवासों का निर्माण, मुरम्मत, जल कार्यों का नवीनीकरण और सीवरेज निपटान की बात
विधायक जी ने कही है, इन कार्यों को भी पूरा करवाया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। आदरणीय विधायक जी ने कहा है कि कृष्णावती नदी जो डोंगी कोजीदा के पास के तल में भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए आरसीसी पाइपलाइन बिछाई जाए और नारनौल माइनर से शोभा सागर तालाब को भरवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, गांव टहला और मुकंदपुरा में के पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले बाढ़ के पानी से आवासीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जो बात कही है, उसके लिए गाइड बैंड कम ड्रेन की रिमॉडलिंग वो करवाई जाएगी, इस काम को भी किया जाएगा। विधायक जी ने जो नारनौल आईटीआई के नए भवन के निर्माण की बात कही है, उस आईटीआई के भवन का निर्माण किया जाएगा और उसमें कक्षाएं भी जल्दी शुरू की जाएंगी। और जो विधायक जी ने कहा कि राजकीय आईटीआई नारनौल हेतु भी अनुमान तैयार करवाकर उसकी भी विशेष रिपेयर कराई जाएगी, इसका भी पूरा किया जाएगा। और जो विधायक जी ने राजकीय महिला आईटीआई नारनौल हेतु तैयार वो अनुमान कहा है, उसका भी अनुमान तैयार करके उसकी भी विशेष तौर से रिपेयर कराई जाएगी। जो विधायक जी ने राजकीय कॉलेज नारनौल में कमरों की बात कही है, इसमें 12 कमरों का एक टीचिंग ब्लॉक भी बनवाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी ने जो राजकीय पीजी कॉलेज नारनौल में 6 एकड़ भूमि जो उपलब्ध है, उसमें 400 मीटर का ट्रैक बना हुआ है, इसको स्टेडियम के रूप में डेवलप किया जाएगा, जो विधायक जी ने मांग रखी है। विधायक जी ने कहा है कि राजकीय महिला कॉलेज नारनौल की 4 द्वारी की जाए, उसका भी निर्माण कार्य करवाया जाएगा। और जो ढाणी बटोटा में उप केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात कही है, उसका भी निर्माण कार्य करवाया जाएगा। और जो विधायक जी ने एसडीओ डीएचबीवीएन सीमा के कार्यालय के लिए नए भवन की मांग रखी है, उसको भी पूरा करवाया जाएगा, उसकी भी मांग को हम पूरा करते हैं। और साथियों, विधायक जी ने नारनौल शहर में डीएचबीवीएन का एक नया सब डिवीजन शुरू करने की बात कही है, वो भी शुरू करवाया जाएगा और सिटी 2 के नाम से उसको स्थापित करने का काम किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और बिजली के जो विधायक जी ने मांग रखी है, बिजली के पुराने तारों को बदला जाएगा और पोलों के बीच के अंतराल को उचित बनाए रखा जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। और नारनौल शहर में लाल पहाड़ी एवं ईदगाह कॉलोनी के 2 नए सीवरेज डिस्पोजल एवं पहले से स्थापित जो सीवर डिस्पोजल के रेनोवेशन के लिए लगभग 25 किलोमीटर की नई सीवरेज लाइन तथा 3 किलोमीटर की पुरानी सीवर लाइन को बदला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी ने जो कहा है, रेवाड़ी रोड नजदीक चिकारा रेस्ट हाउस के पास बंद पड़े 6 MLD के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत करके उसको चालू करवाया जाएगा। जो विधायक जी ने कहा है कि गांव सीमा रामपुरा, बरकोड़ा और कुतुबपुरा गांवों में लंबे समय से पीने के पानी की आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा खामपुर गांव में एक नया नहर आधारित जलघर बनाया जाए, जो गांवों को पानी उपलब्ध करवाएगा तथा महेंद्रगढ़ जिले की 16 ग्राम पंचायतों को भी इसका लाभ मिलेगा, इसका भी मैं बनाने की घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने जो कोजीड़ा, नसीपुर और पटिकरा में 3 नए नहर आधारित जलघर की स्थापना और सुभाष नगर, कैलाश नगर, पीजी राजकीय कॉलेज, दिल्ली वाली ढाणी, पुरानी मंडी, फौजदार कॉलोनी और केशव नगर, हीरा नगर, शेखपुरा, नूनी अव्वल एवं किरोड़ अफगान में बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण तथा नारनौल के अन्य क्षेत्रों में
जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जो विधायक जी ने मांग रखी है। साथियों, विधायक जी ने जो कहा है कि नगर निगम नारनौल में, नगर परिषद नारनौल में पुराने चालक नाले को कवर किया जाए, इसको भी कवर करने की मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। विधायक जी ने कहा है कि नारनौल विधानसभा क्षेत्र की हमारी जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो 92.95 किलोमीटर की 36 सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार अगर वहां टूटी होंगी तो उनको ठीक कराने का काम वो किया जाएगा। और इसी के साथ ही 27 किलोमीटर जो कि 6 सड़कों का निर्माण प्रगति पर चल रहा है, जो विधायक जी ने उसकी मांग रखी थी। पिछले दिनों हमने उसके पैसे जारी किए थे। और जो विधायक जी ने कहा है कि 6.5 किलोमीटर की 4 सड़कों का 2,81,00,000 की लागत से स्पेशल रिपेयर का कार्य भी किया जाएगा, जो 4 सड़कों की बात विधायक जी ने कही है। साथियों, मेडिकल कॉलेज कोरियावास से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नारनौल से रामबास रोड को 4 लेन का बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा कि हमारे शहर की कॉलोनियों को जो अनऑथराइज हैं उनको ऑथराइज किया जाए। मैं नारनौल शहर की 13 अनऑथराइज कॉलोनियों, जिनमें दीवान कॉलोनी, नीलकंठ कॉलोनी, आरके पुरम कॉलोनी, गणेश कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी, हीरानगर और एनबीसीसी कॉलोनी, सरस्वती कॉलोनी, एम्प्लाई कॉलोनी एक्सटेंशन, दयानगर एक्सटेंशन कॉलोनी, अमृतधारा कॉलोनी, रामकरण दास एक्सटेंशन कॉलोनी और रघुनाथ कॉलोनी को अप्रूव किया जाएगा, जो विधायक जी ने मांग रखी है। इन 13 कॉलोनियों को अप्रूव शीघ्र किया जाएगा। और मैं नारनौल क्षेत्र के लिए जो खेत खलिहान के रास्ते हैं, उनके खेत खलिहान के रास्तों के लिए 25 किलोमीटर के रास्ते बनाए जाएंगे, उसको पक्का किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और जो अभी हमारी मंत्री आरती राव जी ने जो शब्द कहे हैं कि महर्षि चौहान मेडिकल कॉलेज कोरियावास के बनने वाले सामान्य अस्पताल का नाम, उसमें जो हॉस्पिटल बनेगा उसका नाम हमारे महान शहीद राव तुलाराम जी के नाम से रखा जाएगा, ये भी आज मैं घोषणा करता हूं। और मैं नारनौल के विकास कार्यों के लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, इसी के साथ ही हमारे सैनी सभा के प्रधान आदरणीय बिशन कुमार जी सैनी ने ये मांग पत्र रखा है, और जो 7 मांगे इसके अंदर रखी हैं, ये 7 की 7 मांगे हम विभाग से फिजिबिलिटी चेक करा करके इनको पूरा करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और इसके साथ ही मैं आज सैनी सभा नारनौल को आज मैं अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से 51 लाख रुपए मैं देने की घोषणा करता हूं। और साथियों, आज मेरे साथ हमारे मंत्रीगण भी आए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि जो पैसा हमने देना है, हमारी डिस्क्रिप्शनरी से देना है, उस पैसे की आप ही घोषणा कर दें। मैं महिपाल डांडा जी जो सैनी सभा नारनौल को 11 लाख रुपए देंगे, उसकी भी घोषणा करता हूं। और जो हमारे रणवीर गंगवा जी हमारे बीच में बैठे हैं, वो सैनी सभा नारनौल को 11 लाख रुपया ये देंगे। हमारे जो आरती राव जी कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में बैठी है, 11 लाख रुपया आरती राव भी सैनी सभा नारनौल को देंगे। और चौधरी धर्मवीर जी जो हमारे सांसद हैं, इन्होंने भी कहा है कि 11 लाख रुपया हम यहां पर देंगे। साथियों,
आज मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम महाराजा सूरसैनी जी के दिखाए हुए मार्ग पर एकजुटता से हम आगे बढ़ेंगे। मैं ऐसी आप लोगों से आग्रह करता हूं। एक बार फिर मैं आप सबको महाराजा सूरसैनी जी की जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस गौरवपूर्ण समारोह में मुझे आमंत्रित किया। मैं जो नारनौल सभा जो सैनी सभा है उसको मैं बहुत बहुत उनका आभार और आयोजकों का दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं प्रणाम करते हुए आप सबको पुनः महाराजा सूरसैनी जी जयंती की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक और निमंत्रण आप लोगों को देता हूं। गुरु तेग बहादुर जी के 450 साला जो शहीदी पर्व है वो बड़े पद्धर के ऊपर कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है। 25 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहां पर रहेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं भारी संख्या के अंदर हम सब कुरुक्षेत्र के अंदर पहुंचेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। और हमारे भाई साहब जेपी सैनी जी जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य इसमें किया है, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। महाराजा सूरसैनी, महाराजा सूरसैनी। बहुत बहुत धन्यवाद।